सुंदर और क्या सुंदर होना गुनाह है। सौरभ के साथ शादी होने से पहले मेरा रूप यौवन हमेशा के लिए परेशानी का कारण बनता रहा। अपनी खूबसूरत बेटी को जमाने समाज मौजूद भेड़ियों से बचाने की चिंता में मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर कड़ी निगाह रखते थे। उनकी जबरदस्त शक्ति के चलते भेड़िए ही नहीं बल्कि मेमने भी मेरे नजदीक आने का मौका नहीं पा सके। सारा दिन शीशे के सामने खड़ी न रहकर बाजार जाने के लिए इतना क्यों सज धज रही है। लड़कों के साथ ज्यादा हंसेगी बोलेगी तो बदनाम हो जाएगी। पढ़ाई में ध्यान लगा पढ़ाई में। मेरे मम्मी पापा मुझे देखते ही ऐसा भाषण देना शुरू कर देते थे। मेरी बड़ी बहन भी सुंदर है पर मुझसे बहुत कम। ऐसा 2 बार हुआ कि उसे देखने लड़के वाले आए पर पसंद मुझे कर गए। इन दोनों घटनाओं के बाद मैं उसकी नज़र में खलनायिका बन गई। बहन का बहन पर ऐसा विश्वास उठा कि राकेश जीजा जी के साथ अब भी अगर वह मुझे अकेले बातें करते देख ले तो काम छोड़कर हमारे बीच आ जमती है। मैं किसी तरह का गलत व्यवहार करने की कसूरवार नहीं हूँ पर उसे बेचारी का शायद विश्वास डगमगा गया है। मुझे लड़कियों के कॉलेज में दाखिला दिलाया ही जाना था पर मेरे मम्मी पापा का यह कदम भी मेरी परेशानियों को कम नहीं कर सका। वहाँ मुझे अपनी सहेलियों की जलन का सामना करना पड़ता। पहले तो मुझे सहेलियों के खराब बर्ताव का पर गुस्सा आता था पर फिर बाद में सहानुभूति होने लगी। वे बेचारियां महंगी ड्रेस में भी उतनी सुंदर व आकर्षक नहीं लगती थी जितनी कि मैं साधारण कपड़ों से मैं लगती थी। मैं साथ होती तो उनके बॉयफ्रेंड उन पर कम ध्यान देते और मेरी तरफ देख कर ज्यादा लाड टपकाते। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन सका। मेरी मम्मी पापा ने मेरी 2-3 सहेलियों को अपना जासूस बना रखा था। कभी कभी तो मुझे बाद में पता लगता कि कोई लड़का मुझ में दिलचस्पी लेने लगा है पर उनके जासूस उन तक यह खबर पहले ही पहुंचा देते। बाद में मेरी जान को जो मुसीबत खड़ी होती थी उससे बचने को मैंने लड़कों के साथ फ्लर्ट करने का मजा कभी नहीं लिया। अपना सारा इतराना, सारी अदाएं, सारी रोमांटिक छेड़छाड़ सब कुछ मैंने अपने भावी जीवन साथी के लिए मन में सुरक्षित रख छोड़ा था। भला हो सौरभ की मम्मी का जिन्होंने अपने काबिल व स्मार्ट बेटे के लिए तगड़ा दहेज लेने के बजाय चांदी से सुंदर बहू लाने की जिद पकड़ी थी। सौरभ से शादी हो जाने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लॉटरी से के निकलने जैसा था। हम दोनों ने मनाली में हनीमून का जो पूरा 1 सप्ताह गुजारा वे दिन मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और मौज मस्ती से भरे दिन गिने जाएंगे। मेरी सुंदरता के उनके दिलो दिमाग पर जादू सा कर दिया था। मुझे अपनी मजबूत बाहों में कैद करके जब वे मेरे रूप की तारीफ करना शुरू करते तो पूरे कवि नजर आते। लोगों की आंखों में हमारी जोड़ी को देखकर जो तारीफ के भाव पैदा होते हुए मेरे दिल को गुदगुदा जाते। दिखा तुम तो जमीन पर उतर आई परी हो, स्वर्ग से आई अप्सरा हो, रूप हले पर्दे से मेरी जिंदगी में उतर आई बॉलीवुड की सबसे सुंदर हीरोइन से भी सुंदर मेरे दिल की रानी हो। वे मेरी यूं तारीफ करते तो मैं खुद को इतरा उठती थी। हनीमून से लौटने के बाद मेरे सास ससुर और ननद ने मुझे सिराखों पर बैठा कर रखा। रिश्तेदार और पड़ोसी जब घर में आकर मेरी सुंदरता की तारीफ करते तो मेरे ससुराल वालों के सिर गर्व से ऊंचे हो जाते। घर में आने वाले हर इंसान की मेरी रंग रूप की यो दिल खोलकर तारीफ करना महीने भर तक ही तो मेरे ससुराल वालों को अच्छी तरह हजम हुआ पर इसके बाद बदहजमी का सबब बन गया। सूरत के साथ सीरत अच्छी न हो तो लड़कियों को ससुराल में बहुत नाम सुनने को मिलता है। वो रानी जरा काम करते हुए हाथ जल्दी जल्दी चलाया करो। मेरी सास ने जिस दिन रसोई में मेरी ऐसी आलोचना करने की शुरुआत करी मैं समझ गई कि अब इस घर में सुख शांति व आराम से जीने का समय समाप्त होने की तरफ चल पड़ा है। घर गृहस्थी के काम करने में मैं उतनी ही कुशल हूँ जितनी मेरी ननद नेहा, पर मेरी सास को सिर्फ मेरे ही काम में नुक्स निकालने होते हैं। वे अपने द्वारा कुशलता से किए गए काम का उदाहरण सामने रखकर मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका मुश्किल से ही हाथ से निकलने देती है। मैं आपसे सारा काम सीखने को तैयार हूँ मम्मी, आप मुझे डांटा कम और सिखाया ज़्यादा करो ना। मैंने बड़े ही लाड से एक शाम अपनी यह इच्छा सासू माँ से के सामने जाहिर करी पर उन्होंने इसी बात को पकड़ के घर में हंगामा खड़ा कर दिया। जो काम सीखना चाहता है उसे अपनी ज़बान पर काबू करना और आंखों कानों को खोलकर सुनना चाहिए। बहू रानी, क्या मैं पागल हूँ जो बिना बात तुझे डांटती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हम कोई वीडियो डालें इसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। कल हमारी वीडियो पर अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।